वो कह रहे कि बालू के यहाँ सबसे समस्या है। अब वो आवाज दे दिए है, अब वो आवाज दे रहे हैं बालू यहाँ साला 40,000 रुपये हाईबा खरीद रहे हैं बालू, बताइए है। और गाड़ी के लिए इतना सिस्टम ऐसा खराब नहीं होना चाहिए। गरीब को जनता का वो आते रहे आप, लेकिन बालू यहाँ पे मिल नहीं रहा है, बालू को लेकर समस्या होना चाहिए। बालू सरकार को फ्री करना चाहिए, बालू को फ्री करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको यही दिखाने की कोशिश की है कि आने वाला झारखंड विधानसभा चुनाव में आखिर क्या क्या लोगों की समस्या है। मैं कोई न्यूज़ चैनल, न्यूज़ रिपोर्टर, मीडिया चैनल या किसी भी न्यूज़ चैनल से बिलोंग नहीं करता हूं। मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है नीरज नगरवाला, जहां पे आप मेरी पहले वीडियोस देखते होंगे, जहां पे मैं पहले ब्लॉग्स बनाता था और अपने एरिया के आसपास के चीज़ों को अच्छे खासे रील्स में बनाकर दिखाता था। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपने भी मुझसे कहा था कि मैं इलेक्शन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँ, तो मैंने अपना काम किया है, मैंने पब्लिक ओपिनियन लिया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप वीडियो एंड तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, तभी आगे चल के हम ऐसी वीडियोस बना पाएंगे। अगर इस वीडियो में कुछ भी मेरे तरफ से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगा तो उसके लिए मैं पहले से ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा ये नया अनुभव है, इसे बस नया समझ कर ही मुझे माफ कर दीजिएगा। तो हमारे साथ अब रमना के बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। अब थोड़ा समझ में आएगा कि कौन सा पार्टी का झुकाव है या फिर कौन सा पार्टी काम करता है और किस पार्टी को किस मुद्दे पे मद्देनजर रखते हुए ये लोग वोट करेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम चाचा? पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह, आप रमना के ही हुए जी? तो आप इस बार वोट तो डालेंगे ही जी। तो क्या मुद्दा है आपका रमना में, क्या आपको विकास चाहिए, किस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे? विकास मान लीजिए वर्तमान में हम 24 घंटा बिजली दे रहे हैं, हमारा 4 लेन सड़क हो गया, 2 लेन मान लीजिए रेलवे। अच्छा, आप पार्टी विशेष जी बीजेपी से हैं? हाँ, भारतीय जनता अच्छा, पार्टी। हमारे साथ बीजेपी के भी लोग हैं और जेएमएम के भी लोग। भैया आ जाइए इधर, आ जाइए इधर, आ जाइए। देखिए हमारे साथ जेएमएम के भी हैं, बीजेपी के भी हैं। अब हम आम जनता से जानेंगे इनकी समस्या और ये दोनों यहाँ पे बैठ के मतलब खड़े होकर जवाब देंगे। तो आप बीजेपी से हैं? जी नहीं, जेएमएम से हैं। आप आम आदमी? नहीं, आम आदमी कोई नहीं है, इतना समझ लीजिए। आम आदमी कोई तो होगा जो यहाँ पे अपना मुद्दा उठाएगा और ये लोग जवाब देंगे। यहाँ केवल बीजेपी है, मेरा पार्टी कोई नहीं है। चाचा, आप आम आदमी हैं? नहीं, हम किसी पार्टी का आदमी नहीं। किसी पार्टी के नहीं, आम आदमी, हम उसी को बोल रहे हैं। तो आपका क्या मुद्दा है? आपके देखिए प्रतिनिधि यहाँ पे खड़े हैं, आप सवाल कीजिए, ये लोग जवाब देंगे। कहाँ लोग हम सवाल करेंगे? आपका क्या मुद्दा है? आप वोट डालेंगे ना, कुछ तो दिमाग में रख के वोट डालेंगे कि ये करेंगे तो ये पार्टी जीतेगी, तो ये कुछ होगा। तो क्या है इस समय? अभी हम नहीं सोचे हैं, ठीक है ना, इसके बारे में सोचेंगे। अच्छा, रमना से आप हैं? जी, रमना के लिए क्या विकास आप चाहते हैं? मान लीजिए रमना से कुछ दूर मेरा घर है, 5 किलोमीटर। क्या विकास चाहते हैं? विकास रमना में मतलब चाहिए वही जो सबके हित का चीज हो, अच्छा हो। जैसे में रोड, बिजली, पानी, यही सब चाहिए। बिजली पानी, बिजली आपको मिल रही है? हाँ, अभी तो जैसा कि अभी बताया कि 24 घंटा बिजली मिल रही है, आपको 24 घंटा बिजली मिल रही है? में दिक्कत नहीं है। बिजली में दिक्कत नहीं। और पानी तो आ ही रहा है? नहीं, पानी जाने तो नहीं है। हाँ। पानी और कोई ऐसा मुद्दा? सड़क वड़क बनी रही है, हाँ। इसके कारण बना है। इसके अलावा कोई मुद्दा? तो मतलब आप जेएमएम के काम से खुश है? देखिए सरकार तो अभी जेएमएम की है और जेएमएम के सरकार में आपको पानी, बिजली, सड़क जो भी मिल रहा है, तो आप जेएमएम के सरकार से खुश है? अभी तो जेएमएम की सरकार में हेमंत सोरेन जब तक है ठीक है। हाँ, दिक्कत नहीं है। हाँ, इससे पहले तो मान लीजिए इस तरह का काम नहीं हुआ था जैसे अभी हुआ। तो हेमंत सरकार से आप खुश है? हाँ, अभी तो हम खुश हैं। दूसरा चीज, अभी मैया सम्मान योजना, आपके घर में किसी महिला को ये योजना का लाभ मिल रहा है? मिला है। कितना किस्त मिला? शायद तीसरा किस्त हो गया। तीसरा किस्त में मिल गया? हाँ, 2500 होने वाला है, तो 2500 वाला मिला है? 2500 वाला नहीं मिला है, 1000 वाला मिला है। आपको क्या लगता है ये हेमंत सरकार जो सरकार खत्म होने से ठीक 2-3 महीने पहले ये योजना शुरू की, क्या गारंटी है कि सरकार बनने के बाद वो फिर से योजना का लाभ देगी? देखिए, आप बुद्धिजीवी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं कि जो सरकार की कैबिनेट पास करती है 1000 तो दे ही रही है हमारी सरकार मैया सम्मान योजना। और हमारी सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट जो बैठी थी उसमें 2500 रुपया कैबिनेट पास कर दिया है। दिसंबर से 2500 रुपये मिलेगा, ना सरकार बदलेगी ना सिस्टम बदलेगा। 2500 रुपये अपनी माताओं बहनों के सम्मान के रूप में हेमंत सोरेन देगा। तो 4.5 साल
4.5 साल हेमंत सोरेन की माताएं बहने के लिए कोई ख्याल नहीं था। बहुत अच्छी सवाल। जब से हमारा सरकार बना, एक ऐसा बीमारी जो कभी कोई सोचा भी नहीं था, पूरा ठीक है, मानते हैं 2 साल 2022 से, ठीक, बहुत सुंदर। 2022 से 2022 के बाद आप देखें, कभी डी यहाँ छापा, CBI छापा, जब आपके घर में सारे भ्रष्टाचारी, जब कोड़ा एंड कंपनी के जितने भ्रष्टाचारी थे शामिल हो गए, तो कोई छापा नहीं, कोई छापा नहीं। चलिए हम कभी कोई... सरकार हमारा गिराने का प्रयास, कभी असम के मुख्यमंत्री के यहाँ हमारे विधायक को ले जाया गया, कभी यहाँ तोड़ने का कोशिश किया गया। लगातार जनता भी देखते रह गई कि हेमंत सोरेन को 5 साल परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी। योजना का क्या कनेक्शन है? योजना क्या जब आप अस्थिर नहीं रह पाएगा, जब आप घर में, जब हम साफ हैं तो हम अस्थिर और अस्थिर कैसे हो सकते हैं? सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, हाई कोर्ट ने क्या कहा कि इस व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को जेल में 5 महीना क्यों रखा गया। हम की बात, हम 2022 की बात। हाँ, देखिए, सच्चाई देर से आता। क्या आदमी कहता है ना कि सच्चाई छुप नहीं सकता कागज के उसूलों से, तो सच्चाई तो थोड़ा देर से आएगा ना बड़े भाई। आपको क्या लगता है कि ये योजना आगे चल के मिलेगा या? बिल्कुल योजना रहेगा कि नहीं रहेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार जब आए थे सत्ता में तो 72,000 चूल्हा खर्चा कहे थे, इन्होंने विफल हो गए। और इससे भी अलग बात है कि ठीक है, आप जनता के लिए 1,000 ही दे रहे थे, तो 12-25 60,000 आपको 5 साल का जोड़ के एरियर के रूप में दे देना चाहिए था। बताइए, आप फेल हैं। बताइए, 60,000 वो बोल रहे हैं, 60,000 मिलना चाहिए, 60,000 मिलना चाहिए। सरकार योजना लाई है ना, ऐसा तो नहीं था कि हम योजना नहीं लाए हैं। नहीं, उनका सवाल देखिए क्या है कि ठीक है योजना आज अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल का जोड़ के आप क्यों नहीं दे रहे हैं? 5 साल के जोड़ के क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी जो आवास बंद हो गया, प्रधानमंत्री आवास जो बंद हुआ था, क्या वो 5 साल के जोड़ के नरेंद्र मोदी जी आवास भेजे हैं? आवास 5 साल जोड़ के कैसे मिलता है, आप बताइए। 2017 मई में प्रधानमंत्री ने PM आवास योजना शुरू की और इसके बाद सरकार बदल गया। निश्चित रूप से 3 लेयर में बना था, 0 कमरा, 1 कमरा, 2 कमरा सूची बनी थी। आवास आया, जमीन पर आया, और जैसे ही JMM की सरकार आई, गरीबों के लिए बालू बंद हो गया, लेकिन अमीरों के लिए आज भी बालू चल रहा है। और यह सोच यह था कि मान लीजिए प्रधानमंत्री के यहाँ से योजना आया था, उसका फीडबैक भी जाना चाहिए कि मान लीजिए हम 100 योजना दिए, आवास दिए, और 100 का रिपोर्ट नहीं मिला। अभी भी 15,000 आवास गढ़वा जिला में पेंडिंग है, जिसके चलते केंद्र सरकार जो है पैसा और आवंटन बंद कर दिया। केंद्र सरकार क्या बात करेगी? 1,36,000 करोड़ रॉयल्टी और GST बाकी है, पहले वो दे दे, हम 4,000 रुपए मैया सम्मान योजना कर देंगे। मैया सम्मान अलग 4,000 रुपए देंगे। ठीक है, पहले 1,36,000 करोड़ बाकी है कि नहीं बाकी है, हमको इसको संतुष्ट करा दीजिए। अगर नहीं बाकी होगा तो हम आपसे डिबेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज अलग है। एक चीज आप लोग सब बताइए, जितने भी आप लोग नेता प्रतिनिधि हैं, एक चीज बताइए, क्या आप जनता को सिर्फ पैसा देकर ही कुछ खुश कर पाएंगे या उनके लिए कुछ विकास भी करेंगे? उनके की कोई बात ही नहीं हो रही है। पहला नंबर तो हमारे प्रखंड में स्तर पे इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि एक मोटेशन कराने, हम भी यहाँ किसान हैं, किसी का वीडियो नहीं, एक मिनट, किसी का कार्यकर्ता होने से पहले हम यहाँ के किसान हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं, हम यहाँ की जनता हैं। एक मोटेशन करने के लिए 10,000 रुपया लगता है। अब पैसा लेकर अधिकारी बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। हमारा भी वही कहने का मतलब है कि क्या सभी लोगों को बस पैसा दे के खुश कर देना है या उनके लिए अस्पताल, स्कूल, कॉलेज? भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो विधायक जी का इसमें क्या काम है? कठपुतली बनना, सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारी का पदस्थापन पैसा लेके होता है, और पैसा लेकर आए हुए अधिकारी जनता से पैसा का उगाही करते हैं। हम बता रहे हैं, हमारे यहाँ अस्पताल की यह स्थिति थी कि हमारे यहाँ MBBS डॉक्टर थे रघुवर दास की सरकार में, और 1500 रोगी प्रति माह देखने का रिकॉर्ड था, और मेडोल के तहत BPL धारी का एक्सरे तक शुरू हुआ था। आज स्थिति यह हुई कि जब सरकार बदलते ही इनको बदल दिया गया, और उनके जगह पर हेमोपैथ आयुर्वेद के डॉक्टर देखते हैं और वे अंग्रेजी दवा लिखते हैं। इससे शर्म और दुख की बात और कुछ नहीं हो सकती। आप रमना से हैं जी। अस्पताल में पहले डॉक्टर बैठते थे रघुवर दास की सरकार में? जी, बैठा करते और अभी? अभी नहीं है। इसका जवाब आप देंगे? रघुवर दास की सरकार को हमारे प्रतिनिधि महोदय ने कहा कि जब रघुवर दास की सरकार थे तो वहाँ डॉक्टर बैठते थे।
मैं यह अक्षर सा पालन करूंगा। मैं रात वो आज भी कह रहे हैं कि डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन होम्योपैथ के डॉक्टर बैठते हैं। बड़े भाई जब रघुवर दास के सरकार था तो मोटेशन में क्या पैसा नहीं लगता था, भ्रष्टाचार नहीं था। वो समय क्यों नहीं यहाँ के वर्तमान विधायक और आप जैसे प्रतिनिधि लोग जिस समय आज रघुवर दास की सरकार को तारीफ कर रहे हैं, तो मोटेशन और दाखिल खारिज के खिलाफ में क्यों नहीं आवाज उठाए? यह चीज का जवाब दीजिए। निश्चित रूप से मैं जवाब दूंगा। वो समय नहीं सुनिए, रघुवर दास की सरकार में हमारे माननीय विधायक जी निर्दलीय विधायक थे, उनका कोई उस तरह का दल नहीं था और रघुवर दास के सरकार में वो सम्मिलित नहीं थे। और दूसरी बात यह है कि जो सरकार थी, ऐसे मत बोलिए। आपके छोटे राजा जी राज्य सरकार में प्रवीण और प्रदीप में फर्क भुला गए थे जब कांग्रेस में थे। प्रदीप बालमुचो बिल्कुल गलत बात। आपके यहाँ भी छापा पड़ा था, उस चीज को नहीं। आप जाने के लिए क्लीन चिट नहीं, गलत बात क्लीन चिट नहीं। एक सेकंड। कोई यहाँ पे बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है? भैया के 1,36,000 कोई यहाँ पे बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है? इधर सुनिएगा, 1,36,000 करोड़ वाला। क्या नाम है? मकसूद अंसारी। कौन से क्लास में पढ़ते हो? अभी तो पढ़ते हैं बीए में। बीए में। खेलते हो? तुम्हारे ग्राउंड के लिए कोई बात कर रहे हैं यहाँ पे? खेल का मैदान बनाए हैं, खेल कूद के सभापति बने थे तो पहली बार कलम उठाए थे माननीय विधायक जी, तो रमुना में बनाए थे। और खेल का मैदान है मेरा। रमुना में हम आज तक देख रहे हैं कि खेल का मैदान सिर्फ हाई स्कूल के ग्राउंड में। हाँ, वही बनाए हैं। पहला उसको खेल का मैदान बोलेंगे? नहीं बनाए, स्टेडियम बनाए हैं श्रीमान, आप देख सकते हैं। आप भी नहीं बनाए हैं? आप भी तो देखिए, स्टेडियम बना है। पहला कलम उठाए थे, स्टेडियम बनाया रमुना। 2.5 साल और 15 साल में अंतर होता है कि नहीं होता है? विधायक 30 महीना और 30 महीना और 15 साल में अंतर होता है कि नहीं होता है? हम बोल दिए अगर हम बोल दें तो आप बोलिए, मैटर गवा जाएगा। बोलिए, सुनिए, बोलिए। आज का सिस्टम क्या है? सरकार चाहे किसी का भी हो कह रहे हैं कि बालू का यहाँ सबसे समस्या है। अब वो आवाज दे दिए है, अब वो आवाज दे रहे हैं बालू यहाँ साला 40,000 रुपये हाई बा खरीद रहे हैं बालू, बताइए है। और गाड़ी के लिए इतना सिस्टम ऐसा खराब नहीं होना चाहिए। गरीब को जनता का वो आते रहे आप, लेकिन बालू यहाँ पे मिल नहीं रहा है? बालू को लेकर समस्या होना चाहिए। बालू सरकार को फ्री करना चाहिए, बालू को फ्री करना चाहिए। एक सेकेंड। बालू पर 1 मिनट हम लेंगे, बालू पर 1 मिनट। तो अभी आपने जो वीडियो देखा, और अगर आप इस वीडियो के एंड में आ गए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें वीडियो क्यों रोकना पड़ा, हमें वो बातचीत क्यों रोकना पड़ा। अगर आप नहीं समझ पाए तो मैं आपको बता दूं कि कुछ भीड़ में से शोर शराबा होने लगा, कुछ हमारी सेफ्टी और कुछ वहां पे मौजूद लोगों की सेफ्टी के लिए भी हमें ये वीडियो यहीं पे रोकना पड़ा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं जहां पे भी आऊंगा, प्लीज आप एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य होने का परिचय दें, ताकि हम आराम से वीडियो शूट कर सके, लोगों की समस्या जान सके, आपकी बातों को सुन सके और बाकी के सारे लोगों तक वो बातें पहुंचा सके। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बार फिर से रमना हो तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको और भी ज्यादा वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।